हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। आई एम अमित कुमार समी। आज हम बात करें क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बेटा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो हम देख लेते हैं, जो आपके टर्म 1 में आने की उनकी संभावना है। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है बेटा। ठीक है, अगर आपके रिव्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट देखो बेटा। जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, उसको, ठीक है, बर्न करने से पहले उसकी सरफेस को सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। क्यों? ठीक है, मेक द रिबन सरफेस शाइनर। इसके लिए नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, ये भी गलत है। थर्ड है, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, ये एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की सरफेस को ही क्लीन करने के लिए सैंड पेपर का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट का है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म आर। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच में? सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच में। ठीक है, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है? वो होता है बेरियम सल्फेट। क्या होता है बेटा? बेरियम सल्फेट। तो सेकंड का क्या हो गया? बी। सेकंड का बी करेक्ट। थर्ड देखिए, थोड़ा स्लो चलते हैं, थोड़ा सा देखिए। आपका थर्ड क्वेश्चन है, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबसन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल इन अवर बॉडी। ठीक है, जब क्या होता है, जब ग्लूकोज, ठीक है, का कंबसन स्लो हो जाता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, तो किस में होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है। किस में होता है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व नहीं होती है? तो इसका है, देखो, चेंजिंग ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, क्या किसी एटम के जो किसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अलग कंबाइन कर सकते हैं? नहीं। तो ये इसका डी इज, ठीक है, डी एक ऑप्शन ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है? देखिए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। तो फर्स्ट जो है ये एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है बेटा, क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप उसको बर्न कर रहे हो, लेकिन मेल्ट तो वो अपने आप हो रही है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो फिफ्थ का ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ लॉ ऑफ। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन है वो क्यों की जाती है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, चले आगे। देखिए सेवन देखिए, ऑल द मेथड मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड प्रिवेंट द फूड ऑफ गेटिंग रैंसिड। ठीक है बेटा, ये क्या है? रैंसिड। रैंसिड क्या होता है बेटा? जब भी आपका जो फूड होता है वो सड़ जाता है। ठीक है, सुना है ना? ठीक, खराब हो जाता है। तो वो किस किस में हो सकता है? देखिए, कीपिंग द फूड इन क्लीन और कवर्ड कंटेनर। ठीक है, अगर आप किसी भी फूड को, चाहे आप उसको क्लीन रखो या फिर कवर्ड कर दो, तो भी वो खराब हो सकता है बेटा। ऐसा नहीं है कि वो खराब नहीं हो सकता। ठीक है,
एंड फोर्थ देखिए, ऑलवेज टचिंग द फूड व्हेन विद क्लीन हैंड। देखिए अगर आप किसी भी फूड को बार बार टच कर रहे हो, चाहे आप ठीक है क्लीन हैंड से कर रहे हो या फिर अनक्लीन हैंड से कर रहे हो, तो भी ठीक है वो खराब हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या चीज होता है बेटा इसमें, ऑक्सीडेशन होता है और कॉम्बिनेशन भी होता है। क्यों, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, इसमें होती है आयरन होता है, ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है। ठीक, और ये क्या बनाता है बेटा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो गया और कॉम्बिनेशन भी हो गया, तीनों मिला के एक चीज बन रही है। ठीक है, ओके ठीक है। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसका जो ये ठीक है इक्वेशन मैंने ऊपर ये दे दी, ये रही। ठीक है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ऊपर लिख गई है, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो 9th है, ठीक है, ये कर रही है आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, और क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है बेटा, एक तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। बहुत तेजी से चल रहा है भाई। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ये क्या रहा है, when ferrous sulfate is heated strongly it undergoes decomposition to form ferric oxide as the main product accompanied by changing a color। देखिए क्या होता है, जो फेरस सल्फेट होता है जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे वो उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है बेटा। क्या कलर होता है, ग्रीन होता है। और जब उसको गर्म कर दिया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, येलो होता है। ठीक है, कलर क्या चेंज हुआ, ग्रीन टू येलो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन लॉन्ग टाइम। ठीक है, जब भी फूड को लॉन्ग टाइम के लिए कंटेन किया जाता है तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो आप सबको पता होगी, है ना, कौन सी होती है भाई, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, हाँ बेटा अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज गिवन अ डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, अब इस फिगर को देखते ही आपको पता पड़ गया होगा ये क्या है। ठीक है, तो ये कैथोड है और ये एनोड है बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज हो रही है, इसमें हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो शो कर रहा है, आपने देखा भी होगा ये फिगर। अब अगला देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया है, कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड अ मेटल एक्स इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग अ रेल ट्रैक। रेल ट्रैक में जो होता है तो पहला क्या होता है, एक तो आयरन ऑक्साइड होता है और बाकी क्या होता है, सेकंड क्या होता है, जो एक्स है, ये जो एक्स है ये क्या है, एल्युमिनियम डस्ट है। क्या है बेटा, ये एल्युमिनियम डस्ट है। तो 13 का डी, ठीक है, इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ, कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। ठीक है, H2S है प्लस I2। ठीक है, क्या बन गया, 2HI प्लस S बन गया। तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन आर, कौन कौन सा है, 15, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। ठीक है, ये क्या है, आयोडीन है और हाइड्रोजन सल्फाइड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या क्या है, आयोडीन और हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा इसमें।
ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लो तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब इस चारों को देखो और मेरे को बताओ जल्दी से फटाफट कौन सा करेक्ट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, बताओ जल्दी, बता पड़ा कुछ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसमें बेटा फर्स्ट ही है, देखो क्या हो रहा है, Mg, ठीक है, MgO एंड CO2, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और बाकी किसी में नहीं है, आप गौर से देख सकते हो, ठीक है। सो 16 का फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। अब 17 देखो, 17 क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, क्या होता है 17, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ मेरे को। इसमें होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, पहला क्या था ऑक्सीडेशन, अब क्या है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। नाइनटीन देखो बेटा, 19 है, ठीक है, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग के में जो यूज होता है, ठीक है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या है वो X चीज क्या है, अब आप मेरे को बताओ, ठीक है। ये है CaOCl2, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जो वाइट वॉशिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ये है व्हेन एज इज एक्सपोज्ड इन एयर, ठीक है, इट गेट अ ब्लैक कोटिंग, ठीक है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो ये कौन सा है, ये है Ag2S। Ag2S क्या होता है बेटा, ये होता है सिल्वर सल्फाइड, ये क्या होता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है बेटा। तो यहीं पर आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है।